यूनिट 5 ध्यान रखिएगा, ये 2 यूनिट जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से आपको एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली आना ही आना है और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिट 3 और यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 4 इसी में इंक्लूडेड होता है। तो यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये तीनों यूनिट आपको पास करने के लिए ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक। और काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा, जब आप अगर समझ पाएंगे क्वेश्चन को तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 3 में। इसके पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस है या कुछ रूल्स कह सकते हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए जब हम लोग घर में या किसी भी बिल्डिंग में वायरिंग परफॉर्म करते हैं या वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बोर्ड इंस्टॉल करना है, स्विच बोर्ड जो होता है ये उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं या उसको आप सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो अब वह स्विच बोर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर मीटर बोर्ड ये जिसको बोलते हो, वह कहाँ पे आप प्लेस करेंगे? पहला चीज़ तो आप उसको दीवार पे प्लेस करेंगे, लेकिन दीवार पर प्लेस करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर से कितने ऊंचे पे रखेंगे, कितने हाइट पर रखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इस तरह का आपका रूल्स है, गाइडलाइंस है। या मान लीजिए फैन को आपको सीलिंग से नीचे लटकाना है, ठीक है। तो जब आप सीलिंग से नीचे लटका रहे हो तो कितना हाइट पे आप उसको लटकाइएगा कि आपको प्रॉपर हवा मिलेगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में आपको फ़ैन लगाना है, तो उस हॉल का मतलब आप कह सकते हैं ऊंचाई बहुत अधिक है, हाइट जो है हॉल का अधिक है। तो मान लीजिए ऊपर पे अगर आप फ़ैन लगा दिए तो हवा ही नीचे तक हवा ही नहीं आएगी, तो लगाने का क्या फ़ायदा। तो एक प्रॉपर हाइट दिया हुआ होगा कि उतने हाइट पे आपको फ़ैन को इंस्टॉल करना है। अब बल्ब मान लीजिए कोई बड़े से हॉल में आप बल्ब ऊपर लगा दिए, बिल्कुल ही ऊपर लगा दिए, तो आप मान लीजिए फिर उस बल्ब से आपको लाइट भी प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगा। तो बल्ब को आप कितने हाइट पे आप रख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग को कुछ रूल्स दिया हुआ है। उस रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे समझिएगा कि जो स्विच बोर्ड होगा, ध्यान रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वहाँ पे भी इससे सवाल बनेगा आपको, और जो सेमेस्टर का एग्जाम देंगे वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। मार्क करते जाइएगा, जहाँ जहाँ मैं बताते जाऊँगा कि इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जाएगा तो उसको आप लोग अंडरलाइन करते चले जाइएगा। देखिए मान लीजिए कि अब आपके घर में कोई स्विच बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है या मीटर बोर्ड इंस्टॉल करना है। मीटर बोर्ड हालांकि सप्लाई अथॉरिटी इंस्टॉल करता है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर हाइट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो भी स्विच बोर्ड घर में जितना भी स्विच बोर्ड आप देखेंगे सब देखिएगा कि सेम हाइट पे इंस्टॉल रहता है। वह नथिंग बट आप कह सकते हैं कि वह स्विच बोर्ड जो होगा ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मीटर के हाइट पर होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और यह आपका दीवार है, तो दीवार इस ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से लेके आपको 1.5 मीटर के हाइट पे आना है और यहाँ पे आपको स्विच को बोर्ड को क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। कोई भी बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड जितना सारा भी आप अपने रूम में लगाते हैं, चाहे हॉल में लगाइएगा, जहाँ भी आपको इंस्टॉल करना है, क्या करेंगे आप स्विच बोर्ड को 1.5 मीटर के हाइट पे लगा देंगे, ठीक। ये हो गया आपका। अब मान लीजिए जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसके बियॉन्ड, कहने का ये मतलब हुआ कि आप पोल पर से वायर को टैप करके लाए, और टैप करने के बताएंगे आपको वायर का साइज़ भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। बट अभी पहले कुछ रूल्स जान लीजिए। तो टैप करके लाए एनर्जी मीटर तक, एनर्जी मीटर के बाद आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिए, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद जितना भी आपके घर में वायर लगा हुआ होगा वह सारा का सारा सेम साइज का होगा, ठीक है। सारा का साइज क्या होगा, सेम होगा। और अगर वह आप एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं तो वह एल्युमिनियम का साइज होगा 1.5 mm स्क्वायर, मतलब 1.5 mm स्क्वायर का वायर आपको यूज़ करना है, ठीक। जनरली घर के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हैवी लोड के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ भी आपको लगाना होगा नॉर्मल लाइट के लिए, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, या फिर सॉकेट 5 एम्पियर तक के बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 15 एम्पियर की बात करोगे तो वहाँ पे आपका वायर का साइज चेंज हो जाएगा, वह भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जितना भी आपका 5 एम्पियर के लिए यूज़ करेंगे सबका साइज़ कितना होगा, सेम होगा, और वह 1.5 मीटर mm स्क्वायर, नॉट मीटर, 1.5 mm स्क्वायर का साइज होगा, ठीक है। अगर
कंडक्टर आपका एल्युमिनियम है तब। अगर वही चीज़ आप कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो वही आपका साइज जो होगा 1 mm² हो जाएगा। ठीक है, अब mm² मतलब हम लोग कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर हम इसको वायर कंसीडर करते हैं तो इसका ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यह क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एल्युमिनियम कंडक्टर का वायर यूज करेंगे तो उसका यह क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, 1.5 mm²। ठीक है, मिलीमीटर जिसको बोलते हो mm²। अगर यही वायर आप कॉपर का यूज करेंगे तो फिर इसका साइज या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 1 mm²। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऑफिस बिल्डिंग वगैरह है, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग मान लीजिए जहाँ पे कि आपका सिस्टम वगैरह लगा होता है, तो वहाँ पे जनरली आपको सिस्टम वगैरह लगाने के लिए क्या होता है, कोई भी आप सॉकेट पिन या स्विच वगैरह लगाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर से 0.25 मीटर के हाइट पे होना चाहिए। ठीक, अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आपका ऑफिस आपका है, मान लेते हैं ये ऑफिस है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से आपको यहाँ से मात्र मान लीजिए यहाँ 0.25 मीटर के हाइट पे आप कोई भी बोर्ड को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ताकि कोई भी मान लीजिए सिस्टम वगैरह कंप्यूटर वगैरह जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे आप उसको प्लग इन कर सकते हो। ठीक है, अब सुनिएगा, जितना भी सॉकेट होगा, चाहे वह 5 एम्पियर का हो चाहे 15 एम्पियर का हो, जितना भी सॉकेट होगा तो उसका प्लग और सॉकेट का अर्थिंग पॉइंट आपको परमानेंटली अर्थ से कनेक्ट किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है। ठीक, इसको हम लोग मतलब याद रखेंगे, बिना याद किए हुए आपको ये नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको जनरल में समझ में आना चाहिए कि, और याद भी रहना चाहिए कि हाँ ये होता है और इतना हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बार बार आप कॉपी उलट के नहीं देखोगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे पहले तो आप इसको हेडिंग बना लीजिएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। जो चीज़ बताएं वही चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में देखते चलेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, अब इसमें देखिएगा हेडिंग में लिख लीजिएगा जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस। जनरली है, ठीक है, हर जगह आपको यूज होता है, जहाँ भी घर में आप वायरिंग वगैरह करेंगे हर जगह आपको ये मतलब फॉलो करना है। गाइडलाइंस फॉर वायरिंग इन रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट को अगर इंस्टॉल करना है या फिर आप किसी तरह का वायरिंग करते हैं अपने घर में, तो उसके लिए यह हमारा क्या है कि जनरल गाइडलाइंस है या फिर रूल्स है। ठीक, देखिए पहला आप रूल में देखिएगा, द कंडक्टर यूज्ड बियॉन्ड द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इन द होल ऑफ द बिल्डिंग। होल मतलब यहाँ पे पूरा हो गया, ना कि एक होल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या पूरा बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बोला, कंडक्टर यूज्ड बियॉन्ड द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इन द होल ऑफ द बिल्डिंग इज सेम साइज। जितने भी बिल्डिंग में हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बियॉन्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद की बात कर रहे हैं, जितना भी वायर होगा सारे वायर का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही मैंने बोला था, सभी वायर का साइज हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोड बढ़ाते हैं, मतलब जैसे ही आप पावर लोड की बात करेंगे, मतलब 15 एम्पियर का सॉकेट लगाएंगे, तो वहाँ पे आपका वायर का साइज क्या होगा, चेंज कर जाएगा, मतलब वायर का साइज बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर को कंसीडर करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दैट इज साइज हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 mm² और 1/1.40 mm फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर। अगर आप एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं तो एल्युमिनियम कंडक्टर में आपको वायर का साइज जो होगा, साइज मतलब यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वह क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 mm² होगा। ठीक, या तो आप 1.5 mm² याद रखिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1/1.40 mm, ये याद रखिए। हालांकि ये आपको डिफिकल्ट होगा, आपको आसान होगा क्या, 1.5 mm² रखना है। समझिएगा कि 1/1.40 mm क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए जब कभी आप वायर को यूज़ किए होंगे, वायर का इंसुलेशन, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब वायर के इंसुलेशन को जब आप रिमूव किए होंगे, वायर के इंसुलेशन को हटाए होंगे, तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा कंडक्टर आपको मिला होगा। ठीक है, बहुत सारा कंडक्टर मिला होगा, तो इस कंडक्टर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ये जो कॉपर कंडक्टर रहता है जिसको कि आप ट्विस्ट करके आप किसी से कनेक्शन बनाते हो। ठीक है, तो कब, जब ये वायर का इंसुलेशन आप हटाइएगा, तो वायर का इंसुलेशन जैसे ही हटाइएगा तो आपको कंडक्टर मिलेगा, हो सकता है वो एल्युमिनियम का हो या फिर आपका
कॉपर का हो, ठीक है, तो जब आप हटाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स मिलेंगे, मतलब वह कंडक्टर चाहे कॉपर का चाहे एल्युमिनियम का, तो ये जो नंबर ऑफ वायर्स होगा इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। देखिए यहाँ पे उसका मतलब यही हुआ, ये 1/1.40 mm का क्या मतलब हुआ, ये जो आपका 1 शो कर रहा है, ये 1 आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स शो कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को शो कर रहा है। कहने का मतलब अगर इस इंसुलेशन यह वायर अगर मान लीजिए एल्युमिनियम कंडक्टर 1.5 mm² का है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका इंसुलेशन जब हम हटाएंगे, इस वायर का इंसुलेशन हटाएंगे, तो इसके अंदर जो होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड्स होगा, ठीक है, कितना होगा? एक स्ट्रैंड्स होगा, और ये इसी को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। अब इसका यही मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना स्ट्रैंड्स होगा? एक स्ट्रैंड्स होगा। अब इस स्ट्रैंड्स का डायमीटर कितना होगा? इस स्ट्रैंड्स का डायमीटर 1.40 mm होगा, ठीक है, हालांकि ये स्क्रू गेज मीटर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक, तो ये 1.40 mm हमारा क्या हो गया? एक सिंगल स्ट्रैंड्स का डायमीटर होगा। अब ऐसा कहते हैं कि अगर मैं इसको लिख दूं 2.3.40 mm, 2/3.40 mm, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होगा वह कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना हो जाएगा? 2, और उस स्ट्रैंड्स का, उस सिंगल स्ट्रैंड्स का डायमीटर कितना होगा? तो 3.40 mm। समझ में आया क्या? तो ठीक इसी प्रकार से आप जब कॉपर का बात करेंगे तो कॉपर में हो सकता है कि यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आपका बहुत ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8 ऐसा मिलेगा। जब आप देखिएगा वायर को इंसुलेशन हटा के देखिएगा तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स मिलेगा, बहुत सारा कंडक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। तो ठीक यहाँ पे भी ये हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और ये जो 1.40 लिखे हो वह हमारा क्या है? डायमीटर। जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है उस सिंगल स्ट्रैंड्स का डायमीटर हमारा क्या होगा? 1.40 mm। चलिए समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद लगाएंगे, जितना भी वायर होगा हमारा सिर्फ 5 एम्पियर के लिए, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? 1.5 mm², मतलब 1.5 mm²। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर आप कॉपर कंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ हमारा कितना हो जाएगा? 1 mm², ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, समझिएगा। दूसरा रूल कहता है कि ईच फेज वायर शुड बी प्रोटेक्टेड, ईच फेज वायर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय ए फ्यूज ऑफ सुटेबल रेटिंग बेस्ड ऑन अ लोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फ्यूज का रेटिंग किस चीज़ में होता है, बताएंगे आपको ये भी कि फ्यूज कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक। पहले गाइडलाइंस हम लोग देख लेते हैं। तो फ्यूज का रेटिंग हमारा किस में होता है? एम्पियर में होता है, मतलब करंट होता है, ठीक। तो फ्यूज का रेटिंग किस में होगा? एम्पियर में होगा। अब जितना भी लाइव कंडक्टर यूज करें, मतलब लाइव कंडक्टर को ही आप फेज वायर बोल सकते हो। तो सीधा सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फेज वायर में हमारा फ्यूज जो होता है कौन से वायर में कनेक्टेड होता है? फेज वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थिंग में, नन ऑफ दी जैसा। तो फ्यूज वायर हमारा किस में कनेक्टेड होगा? फ्यूज जो होगा, फ्यूज हमारा किस में कनेक्ट होगा? फेज वायर में, ठीक है। अब जो भी फेज वायर होगा उसी में हमारा फ्यूज कनेक्टेड रहेगा। तो आप घर में मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप फेज वायर लाए, अब एक फ्लैट के लिए दे दिए, फिर दूसरे फ्लैट, फिर तीसरे फ्लैट, सब में हमारा फेज वायर तो आया ही होगा। तो सारे फेज वायर में हमको फ्यूज लगाना है। अगर आपको फ्यूज नहीं लगाना है तो वहाँ पे आप फ्यूज की जगह पे सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि सर्किट ब्रेकर जो है वह कौन से वायर में कनेक्टेड होता है? फेज वायर में, न्यूट्रल वायर में, या अर्थ वायर में? तो आपको सीधा क्या कहना होगा? यह हमारा फेज वायर में कनेक्टेड होता है। तो चाहे फ्यूज हो चाहे सर्किट ब्रेकर हो, वह हमारा किस में कनेक्टेड होगा? फेज वायर में, ठीक। तो जितना भी हमारा फेज वायर होगा सब में एक फ्यूज लगा देंगे, और अगर अधिक करंट फ्लो करेगा, मतलब हैवी लोड कह सकते हैं अगर होगा, और हैवी लोड के वजह से अगर एक्सेस करंट, अधिक करंट अगर फ्लो करता है तो फ्यूज हमारा क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा, और जितना भी इक्विपमेंट होगा वह हमारा क्या होगा? सेफ रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे इक्विपमेंट को वह आइसोलेट कर देगा। या फिर अगर आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो हैवी करंट या किसी तरह का कोई फॉल्ट हो, चाहे लो वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज हो, हैवी करंट हो, या बिल्कुल ही लो करंट हो, तब आपका सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक है।
तो जिससे कि जितना भी इक्विपमेंट होगा आपका वह सेफ रहेगा। तो ये हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाइट ऑफ द मेन बोर्ड, स्विच बोर्ड, मीटर बोर्ड आर टू बी इंस्टॉल्ड 1.5 मीटर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार आपको ये पूछा गया होगा ऑब्जेक्टिव में कि जो भी मीटर बोर्ड होगा वो सब कहाँ इंस्टॉल रहता है और कितने हाइट पे इंस्टॉल रहता है। तो 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर इन हाउस। तो घर में आप कह सकते हैं, या हाँ जनरली घर की बात कर रहे हैं तो घर का ही बात करेंगे। घर में जहाँ पे भी आपका मीटर बोर्ड हो, चाहे स्विच बोर्ड हो, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या मेन बोर्ड, ठीक है, कोई सा बोर्ड आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। मीटर बोर्ड एक एक्सेप्शनल है, हालांकि रूल तो कहता है कि मीटर बोर्ड को भी 1.5 मीटर के हाइट पे रखना चाहिए, लेकिन जो सप्लाई अथॉरिटी होता है वो अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकता है, ठीक। तो बाकी जो भी मीटर बोर्ड होगा या स्विच बोर्ड हो, चाहे आपका मेन बोर्ड हो, सबको ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मीटर के हाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि यह आपका सरफेस है, या आप कह सकते हैं ज़मीन, अगर यह आपका ग्राउंड फ्लोर है, ज़मीन है, और यह आपका दीवार है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको स्विच लगाना पड़ेगा और इसके बीच का हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर। मतलब यह ग्राउंड फ्लोर से आपको 1.5 मीटर के हाइट पे आपको स्विच लगाना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉकेट इन ऑफिस बिल्डिंग। सॉकेट को आप सॉकेट आउटलेट भी बोलते हो, ठीक है। सॉकेट आप देखे होंगे अपने घर में, जिसमें कि आप मोबाइल चार्जर इंसर्ट करते हो, ठीक है। मोबाइल चार्जर आप लगाते हो और आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, या फिर घर में आयरन अगर यूज़ करते होगे तो आयरन को प्लग इन करते हो, किसी सॉकेट में लगाते हो, फिर आपका आयरन मतलब गर्म होने लगता है और फिर आप यूज़ करते हो। या फिर रेफ्रिजरेटर को आप देखते होगे कि आप सॉकेट में डाल देते हो, जो प्लग होता है उसको सॉकेट में इंसर्ट, तो वही सॉकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी सॉकेट होगा ऑफिस बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या बोले थे कि कितने हाइट पे रहना चाहिए हमारा जो भी सॉकेट होगा, 0.25 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से हमारा 0.25 मीटर हाइट पर हमारा सॉकेट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि द अर्थ टर्मिनल ऑफ ऑल 3 पिन प्लग एंड सॉकेट आर टू बी कनेक्टेड टू अर्थ वायर। देखिएगा, जो भी आपका सॉकेट होगा या फिर प्लग होगा, ठीक, सॉकेट होगा या प्लग होगा, वह प्लग और सॉकेट में जो अर्थ पॉइंट बना होगा, वह अर्थ पॉइंट आपका प्रॉपरली परमानेंटली अर्थिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे समझिएगा कि ये आपका मान लेते हैं कि सॉकेट है, ठीक है, इसको सॉकेट या सॉकेट आउटलेट भी बोल सकते हो। अब इस सॉकेट आउटलेट में ये जो ऊपर वाला रहता है वह हमारा किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है या अर्थ के लिए होता है, और यही आपका अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। यही कहाँ से होता है, अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है। बाकी आपका दोनों फेज न्यूट्रल हो जाएगा, एक फेज एक न्यूट्रल। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये पहले तो ये जानिएगा कि ये अर्थिंग के लिए जो बना होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि जब कभी हमारे घर में फॉल्ट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो अधिक से अधिक मतलब हाई करंट फ्लो करेगा, और हाई करंट फ्लो करना चाहिए आपको, अर्थिंग से हमारा हाई करंट फ्लो करके चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हाई करंट फ्लो करता है मान लीजिए, तो हमारा क्या होगा, हाई करंट फ्लो करने के लिए रेसिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो आप देखिएगा यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा का कहने का मतलब कि ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा ये क्या होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, मतलब मोटा होगा, ठीक है। इसलिए अर्थिंग को क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है कंपैरिजन टू फेज और न्यूट्रल। अब देखिए ये जो अर्थिंग होगा, ये जो अर्थिंग पॉइंट है हमारा सॉकेट में, वह पॉइंट हमारा डायरेक्टली अर्थ वायर से कनेक्टेड होगा। डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, अर्थ वायर से। और इसके बाद कह सकते हो कि जो अर्थिंग पॉइंट के अलावा या सॉकेट में जो प्लग होता है, ठीक है, जिसमें जो कि आप इस सॉकेट में इंसर्ट करते हो, उसमें भी एक अर्थिंग के लिए पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। तो जितना भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा कंपोनेंट का, जैसे अब आयरन है तो आयरन का जो बाहरी बॉडी होगा उसमें तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो वह नॉन करंट कैरिंग पार्ट जिसके थ्रू की करंट फ्लो नहीं करता है, या रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब फ्रिज जिसको बोलते हैं, उसके जो बॉडी होता है बाहर बॉडी जो होता है, मतलब जो बाहर का पार्ट होता है, उसमें तो करंट फ्लो नहीं करता है, और उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, लेकिन कभी किसी कारणवश या फॉल्टी टाइम में हमारा करंट फ्लो कर सकता है। तो जितना भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, वह
सारा नॉन करंट कैरिंग पार्ट हमारा अर्थिंग पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो जो सॉकेट होता है और जो प्लग होता है, तो सॉकेट का तो ये पॉइंट आपका अर्थ से कनेक्ट रहेगा, ज़मीन से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन जो प्लग होता है, प्लग में जितना भी आपका नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, सबको इकट्ठा जोड़ के प्लग के अर्थिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है। और वह प्लग जब आप इसमें इंसर्ट करते हो तो हमारा ये अर्थिंग से प्लग का अर्थिंग कनेक्ट हो जाता है। और कभी भी अगर मान लेते हैं कि उसमें फॉल्ट होता है तो हैवी करंट हमारा क्या होगा, डायरेक्ट जाके अर्थ में फ्लो कर जाता है और वह इक्विपमेंट सेफ हो जाता है, या आपको कभी शॉक उसमें से फील नहीं होगा। समझे? तो ये था हमारा कुछ पॉइंट, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, इसको समझिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑल सॉकेट्स आर टू बी कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल स्विचेस, 2 पिन सॉकेट आर नॉट टू बी यूज्ड एज पर BIS। ठीक, तो जितना भी आप सॉकेट लगाएंगे, चाहे वह 5 एम्पियर का हो चाहे 15 एम्पियर का, सबके साथ एक स्विच लगाना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक हमारा सॉकेट है, ठीक है, 5 एम्पियर, इसको आप 3 पिन प्लग सॉकेट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? 3 पिन प्लग सॉकेट, 3 पिन प्लग सॉकेट। तो ये जो सॉकेट है, अगर आप यह सॉकेट लगाए हैं तो इसके साथ आपको एक इंडिविजुअल स्विच लगाना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब ये एक बॉक्स है, स्विच बॉक्स। अब इस स्विच बॉक्स में एक स्विच भी रहेगा और ये सॉकेट भी रहेगा। इसके अलावे आप कह सकते हो जो फैन सब सर्किट होगा या सब सर्किट, और भी बहुत सारा स्विच आप लगा सकते हो, बशर्ते ध्यान रहना चाहिए ये आपका स्विच है। ठीक है, ये स्विच है, लेकिन ये स्विच तो अलग के लिए, लेकिन इस सॉकेट के लिए भी एक स्विच होना ज़रूरी है। ये अगर आप सॉकेट लगाए हो तो इसके लिए इंडिविजुअल स्विच होगा। जनरली आप देखिएगा घर में जितना भी बोर्ड होगा आपके घर में, उस बोर्ड में अगर 5 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है तो उसके लिए स्विच भी दिया हुआ होगा। ठीक है, ये रूल ही कहता है। उसके बाद एक पॉइंट और है कि 2 पिन सॉकेट आर नॉट टू बी यूज्ड एज पर BIS। पहले के टाइम में 2 पिन सॉकेट यूज करते थे हम लोग। ध्यान रखिएगा कि ये अगर सॉकेट है आपका, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये सॉकेट है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा सॉकेट आता था शुरुआती में, स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसा सॉकेट आता था, ये हमारा 2 पिन सॉकेट है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जितना भी सॉकेट आप देखोगे, उस सब सॉकेट आपका कुछ ये 3 पिन प्लग सॉकेट होगा। ये 3 पिन प्लग होगा, या फिर आप ऐसा देखोगे। ठीक है, इसको 5 पिन कहते हैं या फिर 3/2 पिन कहते हैं। इसको 5 पिन सॉकेट कह सकते हैं या फिर 3/2 पिन। तो या तो ये यूज होता है या तो ये यूज होता है, लेकिन ऐसा सॉकेट आना अब बंद हो गया है। कहीं भी किसी भी घर में आप देखोगे तो इस प्रकार का सॉकेट अब आपको नहीं मिलेगा। पहले जो कर चुका होगा उसके घर में हो सकता है ऐसा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन जितना भी नया घर बन रहा होगा या जो भी आपका लेटेस्ट में घर बना होगा, किसी भी घर में इस प्रकार का ये 2 पिन सॉकेट यूज़ नहीं किया गया होगा। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक, रीज़न ये है कि उसमें अर्थिंग के लिए नहीं रहता है और ये हमारे लिए फिर क्या होता है, सेफ नहीं है। इस वजह से हमारा 2 पिन प्लग सॉकेट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ओनली 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट्स आर टू बी यूज्ड इन ऑल लाइट एंड फैन सब सर्किट। ठीक, तो जितना भी लाइट या फैन सब सर्किट रहेगा, मतलब जो एक सब सर्किट होता है, उस सब सर्किट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट मैंने बताया था 10। जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारा, यहाँ ये मान लेते हैं कि एक सब सर्किट के लिए बोर्ड बना हुआ है, तो इस बोर्ड में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका कितना होना है, 10, और वाटेज कैपेसिटी 800 वाट होना चाहिए। तो इस एक सब सर्किट में आपको 5 एम्पियर का सॉकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर का सॉकेट यूज कर सकते हैं। ठीक, सो ओनली 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट आर टू बी यूज्ड इन ऑल लाइट एंड फैन सब सर्किट। सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर का सॉकेट यूज करेंगे एक सब सर्किट के लिए। ठीक है, या एक सब सर्किट में आप उसको, हाँ ये नहीं कह रहा है कि एक ही यूज करना है आपको। अगर मान लीजिए उसी बोर्ड में 2, 3, 4 आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, बशर्ते कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट आपका कितना होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एक ही बोर्ड में 4, 5 आपको 5 एम्पियर का सॉकेट लगा देना है तो लगा दीजिए, 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, लेकिन रहना क्या चाहिए, 5 एम्पियर का सॉकेट रहना चाहिए।
आगे कहता है ऑल्सो 3 पिन 15 एम्पियर सॉकेट्स आर टू बी यूज्ड इन ऑल पावर सब सर्किट्स। याद कीजिए, जब आपको मैं बता रहा होगा लेआउट बताया था मैंने आपको, तो लेआउट में आप याद कीजिए कि वहाँ पे हमने बनाया था आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने बनाया था क्या, यहाँ पे पावर सर्किट बनाया था, ठीक है। उसके लिए पावर, और उस पावर सर्किट में मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, इस 15 एम्पियर सॉकेट में आप किसी दूसरे प्रकार का कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मैं सीधा टैप करके लाता हूं आप पावर सब सर्किट के लिए, ठीक। वही चीज़ बोल रहा है कि ऑल्सो 3 पिन 15 एम्पियर सॉकेट आर टू बी यूज्ड इन ऑल पावर सब सर्किट विच आर गिवन बाय एन इंडिपेंडेंट सब सर्किट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। याद कीजिए, लेआउट में जाके आप डायग्राम देखिएगा, जब डायग्राम लेआउट में देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन स्विच था, मेन स्विच से कुछ इधर लाए होंगे आप सब सर्किट 1, फिर इधर आपका रहा होगा सब सर्किट 2, ठीक है। अब यहाँ से आए होंगे तो ये हमारा रहा था पावर सर्किट, ठीक है। यहाँ था पावर सर्किट, और यही पावर सर्किट इज नथिंग बट ये 15 एम्पियर सॉकेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये जो पावर सर्किट होगा ये क्या होगा, 15 एम्पियर का सॉकेट होगा, ठीक। अब इसके लिए आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 15 एम्पियर का सॉकेट जब भी लगा होगा तो वहाँ पे उसके साथ एक स्विच डेफिनेटली लगा होगा, मतलब इंडिविजुअल स्विच लगा हुआ होगा ही होगा, ठीक है। तो एक 15 एम्पियर का सॉकेट होगा, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। ये हमारा कोई बोर्ड है, ये हमारा कोई सॉकेट है मान लीजिए, और यहाँ पे हमको एक स्विच लगाना ही लगाना है। ये हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट है। अब देखिएगा, जहाँ भी आप देखिएगा 15 एम्पियर का सॉकेट लगा होगा वहाँ पे आपको एक स्विच डेफिनेटली लगा हुआ होगा और साथ में 15 एम्पियर का सॉकेट लगा होगा। तो इसमें जहाँ कनेक्शन जो लाते हैं वह सीधा सीधा हम मेन से लाएंगे, ना कि ऐसा वाला बोर्ड से हम इसमें जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इसमें जो वायर का साइज होगा वह भी हमारा चेंज रहेगा, और इसका वायर का साइज अलग होगा। ये 5 एम्पियर के लिए यूज हो रहा है और यह 15 एम्पियर के लिए यूज हो रहा है। कभी देखिएगा घर में जो आपका बोर्ड वगैरह लगा हुआ है उसको खोल के आप देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको वायर का साइज आपको दिखेगा, अलग अलग साइज यूज़ किया हुआ है, ठीक। 5 एम्पियर वाला जो स्विच वगैरह में कनेक्टेड किया हुआ है उसका वायर का साइज अलग होगा, और जो सिंगल में ऐसा स्विच यूज़ किया हुआ है उसके वायर का साइज भी अलग होगा, ठीक है। दोनों का साइज अलग होता है। तो ये हमारा 15 एम्पियर का होता है और ये 15 एम्पियर हो गया, इसके साथ में एक स्विच लगा हुआ। क्लियर? चलिए, ये आपको समझ में आया कुछ रूल्स है। फिर अभी और भी बहुत सारा रूल आपको बताना बाकी है, बताएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, आज का क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद।